हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर 2 सुनामी। इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले कर चुके हैं। अब अभी हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि व्हाट इज़ सुनामी, सुनामी क्या होती है और ये आइलैंड और निकोबार द्वीप समूह में आइलैंड्स में उसने कैसे तबाही मचाई थी और वहाँ पे कैसे लोगों ने अपने लाइफ को सरवाइव किया और उनके करेज की स्टोरीज़। तो इसके सेकंड पार्ट में हम लोग थाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे कि थाईलैंड में भी जो इस समय 26 दिसंबर को ही जो अर्थक्वेक आया था 2004 में, वहाँ पर क्या हुआ था। तो आइए इसको देख लेते हैं। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। तो जो टिली स्मिथ हैं, ये छोटी सी गर्ल जिसको आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये ब्रिटिश गर्ल है। इसने कैसे काफ़ी सारी ज़िंदगियों को बचाया जब फुकेट बीच थाईलैंड में एक सुनामी आई थी। दो शी वॉज वन ए नंबर ऑफ अवार्ड, तो उसने बहुत से इनाम जीते थे, बहुत से अवार्ड जीते थे। लेकिन उसके पेरेंट्स ने अपनी डॉटर को एक इंटरव्यू के लिए टेलीविज़न पर जो हुआ था उस पर जाने के लिए अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो हीरोइन नहीं, एक हीरोइन के रूप में उसको पेश नहीं करना चाहते थे। तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि उनके पेरेंट्स ने ऐसा क्यों सोचा। चलिए आगे इसको देख लेते हैं। नाउ हेयर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। जो अब स्टोरी है ये थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। जो स्मिथ फैमिली है, टैली की फैमिली, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस मना रहे थे। जो थाईलैंड में जो साउथर्न में एक बीच पर एक रिसोर्ट था। रिसोर्ट होता है एक होटल जहाँ पर लोग रुकते हैं अपनी हॉलीडेज़ को मनाने के लिए। टिली स्मिथ वॉज 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ थी उस समय 10 साल की स्कूल गर्ल थी और उसमें ऊपर देखिए बताया गया कि उसने लाखों ज़िंदगियों को बचाया। सिर्फ 10 years की होते हुए भी उसने काफ़ी लोगों को बचाया। कैसे बचाया ये आप इसमें पढ़ेंगे। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड। उस समय उसकी जो बहन थी, सिस्टर थी, वो 7 years की थी। और उसके पेरेंट्स पैनी एंड कॉलिन स्मिथ, जो पैनी है उसकी मदर हैं और कॉलिन स्मिथ जो है उसके फादर हैं, उसके पेरेंट्स थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 और ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे। जो भयंकर सुनामी की लहरें थीं वो ऑलरेडी रास्ते में थीं। दे हैव बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो एक अर्थक्वेक जो था, जो अचानक से एक, जब अर्थक्वेक आता है तो लोग अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं और उस समय उनका क्या रिएक्शन होता है, इस तरह से क्या रिएक्शन था उनका जो अर्थक्वेक आया अचानक से सुमात्रा द्वीप पर, आइलैंड पर। देयर द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पैनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पैनी स्मिथ ये स्टोरी बता रही हैं, ये बात बता रही हैं। वो कह रही हैं कि पानी कैसे, स्वेलिंग कहते हैं, स्वेलिंग वैसे तो सूजन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर है स्वेलिंग, यानी उठ रहा था, कि कैसे उठ रहा था पानी और अंदर की ओर आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था और छोटा हो जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। द टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। टिली स्मिथ को लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन। उसका माइंड वापस ज्योग्राफी लेसन पर जा रहा था। अब उसने ज्योग्राफी लेसन में क्या पढ़ा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो उसने 2 weeks पहले ही इंग्लैंड में पढ़ा था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। जब वो थाईलैंड में आई थी उससे 2 weeks पहले, जब वो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, तभी उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था। तो उसके माइंड में वो आ रहा था बार बार। टिली सा द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि समुद्र जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल्स एंड फॉर्म वर्लफूल। ये जो आप वर्लफूल देख रहे हैं ये इस तरह से गोल गोल हो करके इस तरह से, तो अचानक से जो पानी के अंदर की ओर एक गोला सा बन रहा है, उसको रिमेंबर हुआ, उसको याद आया कि उसकी क्लास में एक वीडियो दिखाई गई थी सुनामी के बारे में, कि इससे जो सुनामी है उसने कैसे हवाई आइलैंड को 1946 में कैसे हिट किया था, कैसे उसको बर्बाद किया था।
उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको दिखाया था क्लास में वीडियो और उसको बताया था कि सुनामी जो होती है वो क्यों आती है। वो अर्थक्वेक की वजह से आती है। अर्थक्वेक कहते हैं भूकंप को, और वोल्केनोज कहते हैं ज्वालामुखी को, और लैंडस्लाइड और जब ज़मीन खिसकती है तो। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो उसकी जो टिली स्मिथ, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से कि यहाँ छोड़ दो इस बीच को। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने कहा कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि सुनामी क्यों आती है, कि जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है तभी। शी गॉट मोर एंड मोर हाइस्ट्रिकल। जो अभी जब हमको कुछ पता नहीं होता, कि हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं या हंसते हैं या रोते हैं, तो वो भी उसी तरह की सिचुएशन में थी, एक कन्फ्यूजिंग सी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसने अपनी मदर को कहा, पैनी को, आई डिड नॉट नो व्हाट इज़ ए सुनामी वॉज। तो पैनी कह रही है कि उसको नहीं पता कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। तो मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है। टैलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। तो टैली के पेरेंट्स उसको और उसकी सिस्टर को वहाँ से, उस बीच से ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। जो होटल में स्विमिंग पूल था उसकी तरफ। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। तो काफ़ी सारे और टूरिस्ट ने भी उस बीच को उनके साथ ही छोड़ दिया। देन इट वॉज इफ़ द एंटायर सी हैड आउट आफ्टर दैम। उसके बाद जो सारा समुद्र ही था उनके पीछे की ओर आ रहा था। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। मैं भी डर गई थी और मैंने भी ज़ोर से बोला कि दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। जो ये फैमिली थी, स्मिथ फैमिली, ये होटल के थर्ड फ्लोर पर रह रखी थी। इन्होंने वहाँ शेल्टर ली। रिफ्यूज़ कहते हैं शेल्टर लेना, शरण लेना। तो इन लोगों ने होटल की जो है थर्ड फ्लोर पे शरण ले रखी थी। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। इस बिल्डिंग को 3 टाइम्स सुनामी वेव्स ने हिट किया, फिर भी उस बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पर ही खड़े होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो लोग जिंदा नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मैट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली। जो स्मिथ्स की फैमिली थी वो बाद में उन टूरिस्ट से मिली जिन लोगों की पूरी फैमिली उस वेव्स में जिनकी डेथ हो गई थी। थैंक्स टू टिली को भी थैंक्स और उसके ज्योग्राफी लेसन को भी थैंक्स। दे हैड बीन फॉरवार्न्ड, जिन्होंने उनको पहले से ही चौकन्ना कर दिया, चेतावनी दे दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। तो जब टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, तो उसने अपने क्लासमेट को उस भयानक डरावनी कहानी के बारे में बताया।